नमस्कार दोस्तों, मैं राज टेक्निकल राज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। दोस्तों व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी आते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, जैसे कि क्या व्हाट्सएप हमारे एसएमएस को एक्सेस कर पाएगी, क्या व्हाट्सएप हमसे डेटा लेगी, क्या व्हाट्सएप हमसे डेटा लेके फेसबुक को बेच देगी। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं आया हूँ आपके साथ। चलिए चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों व्हाट्सएप एक अच्छा ऐप माना जाता है हमेशा से। दोस्तों क्योंकि व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ऐप है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब होता है अगर मैंने आपको एसएमएस किया और आप तक एसएमएस पहुँच गई तो उस बीच में व्हाट्सएप आपके एसएमएस को नहीं पढ़ सकता। लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक में ऐसा नहीं है दोस्तों, ये हमारे कंटेंट को पढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने फ्रेंड को इंस्टाग्राम पे एक एसएमएस किया और उसमें उसमें एसएमएस में आपने कहा कि फ्रेंड मुझे एक जूते खरीदने हैं, तो आप देखेंगे कि आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जूते के एड्स चलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके एसएमएस में भेजे गए कीवर्ड्स को एक्सेस करता है और आपके डिमांड के अकॉर्डिंग एड्स को चलाता है। लेकिन व्हाट्सएप इससे बेहतर है क्योंकि ये आपके एसएमएस को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये है फेसबुक का बिजनेस मॉडल दोस्तों। तो सवाल ये उठता है कि फेसबुक के बिजनेस मॉडल को सपोर्ट करने में व्हाट्सएप यहाँ क्या करने लग रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इसका चैट तो खुद व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता। तो किस तरह से मदद मिल सकती है फेसबुक को व्हाट्सएप के कलेक्ट किए गए डेटा से। तो आज हम आपको बताते हैं वो डेटा जो व्हाट्सएप हमसे कलेक्ट करके फेसबुक को देगा। दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सएप एसएमएस को छोड़कर बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट जो भी है वो आपसे ले लेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, दैट मीन आप कौन से हैंडसेट यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी बैटरी लाइफ कितनी है, मतलब आप जब नया फ़ोन लेते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ क्या चलती है, दैट मीन आपकी बैटरी बैकअप क्या है, ताकि ये जो व्हाट्सएप है ये डेटा जो कलेक्ट करेगी ये मोबाइल कंपनी वाले को दे के आसानी से उनका फीडबैक ले सकती है, उनको बेच सकती है। ठीक है दोस्तों, आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ कैसी है, जिस एरिया में आप हैं उसमें सिग्नल कैसा आ रहा है, ये एक्सेस करेगा व्हाट्सएप नए प्राइवेसी पॉलिसी के तहत। आप कौन सा टाइम जोन में है, अगर आप अदर कंट्री में है तो आप कौन सा टाइम जोन में है ये भी एक्सेस करेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका आईपी एड्रेस एक्सेस किया जाएगा जिससे आपका लोकेशन का पता चल सके कि आप कहाँ पर रहते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल सा एक डेटा है जो हमसे लेगी व्हाट्सएप। दोस्तों बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, आपने कौन सी प्रोफाइल पिक लगा रखी है अपने व्हाट्सएप पे ये भी एक्सेस करेगी व्हाट्सएप। आपने कौन से स्टेटस लगाया अपने व्हाट्सएप पे, आपने व्हाट्सएप पर अपना नाम क्या लिखा है, आपके कॉन्टैक्ट्स के जो नंबर है और उनके नाम, उनके प्रोफाइल पिक, यहाँ तक के उनके स्टेटस को भी व्हाट्सएप एक्सेस कर सकता है अपने ज़रूरत के हिसाब से। और ये सारा कलेक्ट किया गया डाटा व्हाट्सएप फेसबुक को दे देगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं व्हाट्सएप आपके डेटा को कहाँ तक यूज कर सकती है। अब आप सोच सकते हैं ये जो मैंने जानकारी आपको दी है, ये जो डेटा है आपसे लिया जाएगा, ये कितना यूजफुल होगा फेसबुक के लिए एडवर्टाइजर को बेचने के लिए। लेकिन 2014 में जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था तो फेसबुक ने एक सियोरिटी दी थी कि हम आपके कम से कम डेटा यूज़ करेंगे, हम आपकी प्राइवेसी का सम्मान करते हैं। हालांकि अभी भी व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में कह रहा है कि हम कोई भी एड्स नहीं चलाएंगे, लेकिन इनने अपने वर्डिंग में थोड़ी सी चेंज की है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इन्हें फ्यूचर आपके व्हाट्सएप पे एड्स डालते हैं तो इनकी जानकारी आपको हम पहले दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सवाल ये है कि अगर व्हाट्सएप हमारे सारे डेटा को एक्सेस कर लेगी तो हम व्हाट्सएप क्यों चलाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप तो हम इसलिए चलाते हैं ताकि हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहे। अगर हम किसी से चैट कर रहे हैं, अगर हम कोई स्टेटस डाल रहे हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट्स वाले ही देखें, ना कि सभी देखें। दोस्तों फिर एक सवाल और आता है, 8 फरवरी के बाद हमें व्हाट्सएप यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब मैं सीधा बताता हूं, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं 8 फरवरी के बाद नए प्राइवेसी पॉलिसी के तहत, तो ये सारे डेटा जितना मैंने आपको बताया है ये व्हाट्सएप को आपको देना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो जो व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें एक ही ऑप्शन आपके पास आ रहा है, एग्री। अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप आप नहीं चला पाएंगे। नोट नाउ का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एग्री का ही ऑप्शन आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास बिल्कुल नहीं आने वाला है दोस्तों। तो अब एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि हम व्हाट्सएप भी यूज करें और हमारी प्राइवेसी भी मेंटेन रहे। दोस्तों सबसे पहले अगर 8 फरवरी के बाद आप व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना प्रोफाइल पिक डालना बंद करें। दूसरी बात, अपने स्टेटस पे और अपने नेम को बिल्कुल ब्लैंक रखें, या तो आप अगर अपने व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखना चाहते हैं तो आपका जो रियल नेम है वो बिल्कुल ना डालें। और अब बात रही आईपी एड्रेस एक्सेस करने की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इसको अगर स्टॉप करना है तो आपको वीपीएन यूज करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि ये स्टॉप रहे, आपकी आईपी एड्रेस को एक्सेस ना किया जा सके दोस्तों। तो आईपी एड्रेस को ना एक्सेस करने के लिए हम वीपीएन यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां वीपीएन बना रही है, हम वहां से परचेज भी कर सकते हैं या फ्री में भी ले सकते हैं। अब बात आती है कि हम अगर व्हाट्सएप ना यूज करना चाहे तो हमारे लिए कौन सा ऐप बेटर रहेगा। तो मैं किसी ऐप को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, मेरे हिसाब से यूजफुल 2 ऐप है। एक है सिग्नल, जो की रेटिंग बहुत अच्छी है, जो बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह काम करती है, और एक है टेलीग्राम, जो कि बहुत ही अच्छी ऐप है, जानी मानी कंपनी है ये। तो आप इस दोनों ऐप में से कोई एक ऐप को यूज कर सकते हैं दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं।